जय हिंद दोस्तों। मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं सीबीआई के बारे में कि बेसिकली सीबीआई है क्या, सीबीआई का कार्य क्या होता है। 5 रास्ते आपको बताऊंगा सीबीआई ज्वाइन करने के। जैसे कि आप सीबीआई में क्लर्क कैसे बने, सीबीआई में स्टेनो कैसे बने, सीबीआई में आप दरोगा कैसे बने और सीबीआई में आप एसपी कैसे बन सकते हैं। इसमें आपकी कौन सा एग्जाम होना चाहिए, कितनी आपकी योग्यता मांगी जाएगी, एज लिमिट और छूट के बारे में, और सैलरी कितनी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीबीआई के बारे में। तो सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हिंदी में बात करें तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो होता है। इसके अलावा जो आपका सीबीआई है उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 ईस्वी की हो। सीबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1963 ईस्वी को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। सीबीआई के जो वर्तमान के डायरेक्टर हैं उनका नाम है प्रवीण सूद। इसके अलावा जो सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर है वर्तमान के, उसका नाम है प्रवीण सिन्हा। अब बात करें सीबीआई के कार्य के बारे में कि सीबीआई कार्य क्या करती है। तो सीबीआई जो है वो हाई प्रोफाइल केस ही संभालती है, जैसे कि आपका अपराध से रिलेटेड, मर्डर, घोटाले या कोई भ्रष्टाचार हो गया, घूसखोरी, दुराचार, कोई गंभीर अपराध हो, वो नेशनल इंटरनेशनल भी हो सकता है, तो वही सीबीआई का कार्य रहता है। वो हाई प्रोफाइल जो आपके केसेस होते हैं वो ही आपकी संभालती है। तो ये हो गए आपके कार्य। अब बात करें कि सीबीआई आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको 5 में आपको रास्ते बताने वाला हूँ। तो पहला जो रास्ता है वो आपका एसएससी सीजीएल का। आप एग्जाम से वाकिफ होंगे। तो सीजीएल के लिए जो आपकी योग्यता होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी ग्रेजुएशन। इसके लिए जो आपकी एज होना चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 20 से 30 साल के बीच में। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको मिल जाएगी इसमें 3 साल की छूट। अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हो तो आपको मिल जाएगी इसमें 5 साल की छूट। अगर आप सीजीएल का एग्जाम देते हैं तो सीबीआई में आप एक सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्य करते हैं। सीबीआई में जो सब इंस्पेक्टर की सैलरी होती है वो होती है आपकी 44,100 रुपये। 44,100 रुपये यानी 4600 ग्रेड पे की आपकी ये जॉब है। 44,100 रुपये। इसके अलावा टीए डीएचआरए मिला के जो आपकी शुरुआत में सैलरी बनेगी वो बनेगी आपकी 70 से 72,000 के बीच में। सीजीएल से अगर आप सीबीआई ज्वाइन करते हो तो। इसके अलावा सीबीआई में आपको 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा दी जाती है, चाहे वो आप किसी भी पोस्ट पे हो। समझिए आप। अब बात करते हैं आपके दूसरे एग्जाम के बारे में। तो वो है दूसरा एग्जाम, आपका नाम है CHSL। CHSL के थ्रू आप एक क्लर्क के पद पर कार्य कर सकते हैं सीबीआई में। इसके लिए आपकी योग्यता होनी चाहिए 12वीं पास। इसमें आपकी जो एज मांगी जाती है वो 18 से 27 साल मांगी जाती है। वही आपका एज में छूट मिलेगा। ओबीसी को 3 साल, SC ST को 5 साल। सभी में आपका यही क्राइटेरिया रहने वाला है छूट के बारे में। तो इसकी सैलरी के बारे में बात करें तो सैलरी इसकी रहेगी 25,500। और जो अलाउंसेस, जो इतने आपके अलाउंसेस दिए जाएंगे वो सभी अलाउंसेस मिला के आपकी जो सैलरी बनेगी वो बनेगी आपकी 40 से 45,000 के बीच में। ठीक है। अब बात करें तीसरे बड़े एग्जाम के बारे में, तो वो है आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का। ठीक है। स्टेनोग्राफर के थ्रू आप एक स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। इसके लिए आपकी जो योग्यता मांगी जाती है वो 12वीं पास इसमें योग्यता मांगी जाती है। और इसमें जो सैलरी मिलती है वो एक सब इंस्पेक्टर के बराबर ही सैलरी मिलती है। एसएससी स्टेनो में 2 प्रकार की वैकेंसी निकलती है, वो है आपके ग्रुप सी और ग्रुप डी। ग्रुप सी से आप सीनियर स्टेनो कहलाओगे और ग्रुप डी से थोड़ा जूनियर स्टेनो कहलाओगे। तो ग्रुप डी के लिए जो आपकी एज चाहिए वो चाहिए आपकी 18 से 27 साल। और ग्रुप सी के लिए जो आपकी एज चाहिए वो होना चाहिए आपकी 18 से 30 साल। ठीक है। इसके अलावा स्टेनो में 2 प्रकार की सैलरी मिलती है आपको, 3 प्रकार की मिलती है। वो है आपकी जैसे कि 2400 ग्रेड पे मिलेगी तो वो ग्रुप डी में मिलेगी। बाकी ग्रुप सी में आपकी 2 प्रकार की सैलरी मिलेगी। वो मिलेगी आपकी 4600 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे। समझिए जाइए। ठीक है ना। अगर आप ग्रुप डी में सेलेक्ट होते हैं तो आपकी जो सैलरी बनेगी 25,500। और TAD HRA सब मिला के, अलाउंस मिला के आपकी सैलरी बन जाएगी 40 से 45,000 के बीच में। अगर आपकी 4200 ग्रेड पे लगा है, कुछ डिपार्टमेंट में 4200 ग्रेड पे देता है, तो 4200 ग्रेड में पे में आपकी सैलरी रहेगी 35,400। और अलाउंस मिला के आपकी सैलरी बनेगी 50 से 55,000 के बीच में। इसके अलावा मैं जैसे बताया कि आप जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इनमें आपका 4600 ग्रेड पे मिलता है। ठीक है ना। तो सीबीआई में आप जब सीनियर बन जाओगे तो आपको 4600 ग्रेड पे मिलेगा। तो 4600 ग्रेड पे की जो जॉब होती है वो होती है आपकी 44,100 रुपये। ठीक है ना। इतनी आपको सैलरी मिलेगी। तो ये आपको 3 प्रकार की इसमें एसएससी स्टेनो में सैलरी मिलती है।
इसके अलावा आप जब स्टेनो में भर्ती हो जाओगे, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देके सब इंस्पेक्टर बन सकते हो, ठीक है। चौथा जो एग्जाम है वो है आपका एमटीएस का। एमटीएस का एग्जाम 10वीं पास लेवल का होता है, ठीक है ना। इसके थ्रू आप एक गार्डनर, दफ्तरी का कार्य, ठीक है ना, या कोई उन्होंने कार्य करना है कि भाई ये काम कर दो, ठीक है ना, तो नॉर्मल कार्य करता है दफ्तरी का कार्य, या गार्डनर हो गया, ठीक है ना, कुक का भी हो गया, उनकी चाय लिया, यही नॉर्मल कार्य करना रहता है, ठीक है। इसके लिए जो एज चाहिए वो चाहिए 18 से 25 साल। इसमें जो आपकी सैलरी मिलती है वो 18 से 22 हज़ार मिलती है, प्लस में आपका अलाउंसेस मिलेंगे, तो 30 से 35 हज़ार आपकी सैलरी बन जाएगी। पाँचवीं जो आपकी एग्जाम है वो है आपका यूपीएससी का। यूपीएससी के लिए आप वाकिफ होंगे। इसके लिए आपकी योग्यता ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए आपकी जो एज होना चाहिए वो 21 से 32 साल होना चाहिए। और इसमें जो सैलरी मिलती है वो आपकी 56,100 रुपये मिलती है। जब आप यूपीएससी का एग्जाम दोगे तो आईपीएस आपको बनना पड़ेगा। आईपीएस जब आप बन जाओगे उसके थ्रू आप एक सीबीआई के लिए रिपोर्टेशन पे आप जा सकते हो 5-6 साल के लिए, या 7-8 साल के लिए आपको सीबीआई में एसपी के पद पर कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। परमानेंट नहीं, 5-6 साल या 7-8 साल के लिए आपको सीबीआई का एसपी बना दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी ये 4 वैकेंसी हैं, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर और एमटीएस, इसमें आप परमानेंट सीबीआई में ही कार्य करोगे, ठीक है। इसके अलावा आप छठवां जो है वो, जैसे मान चलो आप दिल्ली पुलिस में हो, या यूपी पुलिस में हो, या किसी भी पुलिस में हो, या कोई आर्मी वगैरह में, तो भी आप रिपोर्टेशन में मतलब कुछ समय के लिए आप सीबीआई ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे कुछ रास्ते। अगर आपको कुछ डाउट हो, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको समझा दिया जाएगा। तो मैं आपको 5 रास्ते बताया, एक छठवां है, वो छठवां आपका रिपोर्टेशन का है, ठीक है। तो 5 रास्ते से आप सीबीआई ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट हो तो मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।